श्री रामचंद्र जी वनवास के लिए प्रस्थान करने से पूर्व राजा दशरथ जी से अपने पिताजी से मिलने के लिए कैकेयी के महल में पहुंचते हैं। राजा दशरथ जब उन्हें देखते हैं तो वह केवल एक ही याचना कर पाते हैं कि पुत्र, तुम केवल एक रात्रि के लिए और अयोध्या में रुक जाओ। ऐसा दशरथ जी क्यों कहते हैं? दशरथ जी चाहते हैं कि वह अपने पुत्र को केवल एक रात्रि के लिए जी भर के निहारें, और दूसरा कि वह भोग विलास की वस्तुओं से अपने पुत्र को तृप्त कर देना चाहते हैं। एक पिता का हृदय जो इस बात के लिए तैयार नहीं है कि उसका पुत्र उसके वचन की पूर्ति के लिए 14 वर्षों के भोग विलास की जीवन से दूर वह एक वनवासियों के जैसा वन में रहेगा। परंतु जिस पुत्र ने 14 वर्ष के वनवास की बात को स्वीकार किया, खुशी से स्वीकार किया, उसी पुत्र ने अपने पिता की इस याचना को स्वीकार नहीं किया कि वह केवल एक रात्रि के लिए और अयोध्या में रुक जाए। ऐसा क्यों? वह एक रात्रि के लिए अपने पिता की बात मान लेते और अयोध्या में रह जाते, परंतु राम जी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो रामायण के अनुसार इसके पीछे कारण था अपने कहे शब्दों की रक्षा, अपने वचन की रक्षा। दशरथ जी की याचना से पूर्व राम जी ने माता कैकेयी को यह वचन दे दिया था कि वह यथाशीघ्र ही बिना विलंब किए ही वन को प्रस्थान करेंगे, और वचन की रक्षा की पूर्ति ही व्यक्ति के चारित्रिक बल को बताती है। जब आप अपने वचन की रक्षा करेंगे, उसी से आपके चारित्रिक बल का विकास होगा, आपको भीतर की शक्ति महसूस होगी, और यही व्यक्ति को ऊपर उठाता है। तो राम जी ने सदा ही अपने कार्यों से हमें एक मर्यादित जीवन जीने का जो सिद्धांत सिखाया, वो स्वयं उसी पर चले हैं। तो राम के पथ पर चलना आसान नहीं है, परंतु हमें चलने की कोशिश करनी चाहिए, इससे कि यदि हम किसी व्यक्ति को वचन देते हैं तो हमें उस वचन की पूर्ति करनी ही चाहिए। सदैव कोशिश करनी चाहिए कि अपने कहे शब्दों की मान का रक्षा करें। यही राम जी ने किया, और इसीलिए राम जी अपनी माता कैकेयी को वचन दे चुके थे कि वह यथाशीघ्र ही अयोध्या से निकल जाएंगे और वन की ओर प्रस्थान करेंगे, और इसीलिए उन्होंने दशरथ जी की बात को नहीं माना। और दूसरा, उन्हें लगता था कि जब वह मन बना ही चुके हैं वन जाने के लिए, तो यह कार्य की शुरुआत हो जानी चाहिए। और जब व्यक्ति किसी बड़े कार्य का निर्णय ले लेता है तो छोटी छोटी भावनाओं से रहित होकर उसे ऊपर उठना पड़ता है। उम्मीद करती हूँ कि मेरा वीडियो आप सबकी पसंद आ रहा होगा। आप सभी को मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।